किसान भाइयों, आज बात करते हैं गेहूं की खेती के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा, बिजाई से लेकर कटाई तक की। तो जो मुख्य टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में वे रहेंगे: बुआई का समय, बीज दर, बीज उपचार, बिजाई की कौन कौन सी विधियां है, खाद कौन कौन सा डालना चाहिए, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और सबसे बड़ी समस्या जो गेहूं में रहती है पीलेपन की, उसको कैसे दूर करें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसको आप लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेती कुरबाली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की बिजाई का सही टाइम। तो अक्टूबर व नवंबर का जो महीना होता है गेहूं की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 नवंबर तक का टाइम सबसे अनुकूल रहता है, गेहूं की बिजाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सबसे पहले 2-3 ट्राली गोबर की खाद खेत में छिड़क लीजिए। उसके बाद हल्की गहरी सिंचाई कर दीजिए और रोटावेटर से भूमि को समतल और भुरभुरी कर लीजिए। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की। तो 1 एकड़ में 40 से लेकर 50 किलोग्राम तक बीज लग जाता है। कुछ वैरायटी होती है जो 1 एकड़ में 40 किलो तक आराम से लग जाती है। हालांकि वैरायटी पर निर्भर करता है, कुछ वैरायटियों के दाने बहुत मोटे होते हैं तो वह ज्यादा पड़ेगी, और कई स्थानों पर तो किसान भाई 60 से लेकर 70 किलो तक खेत में बिजाई करते हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार करने से अंकुरण सही होता है, स्वस्थ ग्रोथ होती है। तो गेहूं की खेती में कम से कम लागत में आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको अपना बीज बिजाई से पहले उपचार करना बहुत जरूरी है। अगर बात करें दवाई की, तो इसके लिए मार्केट में आपको बहुत अच्छी दवाई मिल जाती है रेडोमिल गोल्ड के नाम से। रेडोमिल गोल्ड 1 केजी बीज में 2 ग्राम दवाई काफी होती है। आपको जरूर बीज का उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद की। बुआई के समय आपको कौन कौन से खाद देने चाहिए। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ध्यान से इसको सुनिए। जब आप बुआई कर रहे हैं तो डीएपी को 30 किलो ले लीजिए, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट को 50 किलो, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास को 20 किलो और यूरिया को 25 किलो पर एकड़, इनको सबको मिलाकर बेसल डोज के हिसाब से खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं डिस्टेंस की। पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लाइन से लाइन का डिस्टेंस 7 से 8 इंच रखना चाहिए, और बीज की गहराई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर पे बिजाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं बुआई की। तो गेहूं की बुआई हाथ से छिड़क कर भी करते हैं और सीड ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप सीड ड्रिल मशीन से बिजाई करिए, क्योंकि इससे सीधी लाइन लगती है और बीज की मात्रा भी कम लगती है, तथा बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी उचित होती है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो गेहूं की फसल में आप पहली सिंचाई बिजाई के कुछ दिन के बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद लगभग हर 15 दिनों के बाद में आपको एक सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई मिट्टी पर भी निर्भर करती है। नॉर्मली गेहूं की जो फसल है उसमें 6 से 7 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवारों की। तो बुआई से 24 घंटे के अंदर ही खाली खेत में आप पेंडामेथिलीन 30% ईसी को 1 लीटर दवाई को 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप बुआई के 25 दिनों के बाद खरपतवार अगर उग रही है तो यूपीएल कंपनी की वेस्टा का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर क्लोरिनेफाप और मेट सल्फुरान होता है। किसान भाइयों, वेस्टा का छिड़काव पानी लगाकर करना चाहिए, जिससे कि खेत में अच्छी नमी बनी रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पहले पानी पर खुराक की। पहली खाद बुआई के 25 से 30 दिन के बाद देनी चाहिए। बुआई के 25-30 दिन के बाद यूरिया 45 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। इसके बाद उसमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी खाद बुआई के 50 से 55 दिन के बाद देनी चाहिए। इसमें यूरिया 30 किलो ले लेने और 5 किलो इफ्को की जो सागरिका आती है उसको मिलाकर डाल देना चाहिए। इन दोनों की डोज से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और गेहूं की पैदावार भी निश्चित रूप से काफी अच्छी बढ़ेगी। आइए जानते हैं गेहूं के पीलेपन के बारे में। जब हमारे किसान भाई यूरिया देते हैं लेकिन उसके बाद भी पीलापन दूर नहीं होता, तो किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल में पीलापन है तो आप 40 से 45 दिन की फसल में घुलनशील एनपीके का स्प्रे 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इससे पीलापन दूर हो जाता है। और जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हो, इस वक्त आप 05234 का 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। तो बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं के उत्पादन की। तो उत्पादन गेहूं की वैरायटी और भूमि पर भी निर्भर करता है, खेती करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। किसान भाइयों, कुछ एरिया में गेहूं का जो उत्पादन 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ होता है और कुछ एरिया में 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ भी हो जाता है। वैसे अगर एक एवरेज बात करें तो गेहूं की जो पैदावार है किसान भाइयों को लगभग 25 से 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की।
तो गेहूं की जो उन्नतशील वैरायटी है वो एरिया के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, जल्दी बुआई के हिसाब से, लेट बुआई के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो आप सभी एरिया में, सभी राज्यों में, लेट में और अर्ली में दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये वैरायटी है क्रिस्टल कंपनी की प्रो एग्रो 4130। 4130 वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि यह वैरायटी उच्च पैदावार देने वाली वैरायटी है और इसको सभी तरह की मिट्टियों में और सभी राज्यों में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, 4130 वैरायटी है क्रिस्टल कंपनी की। इसको आप अगर आप खाने के लिए लगाना चाहते हो तो आप खाने के लिए भी लगा सकते हो, और अगर आप इसकी अच्छी पैदावार लेकर बेचने के पर्पज से लगाना चाहते हो तो इससे अच्छी वैरायटी आपको कोई भी नहीं मिलेगी। तो आप क्रिस्टल कंपनी की प्रो एग्रो की 4130 गेहूं की वैरायटी आप बड़े आराम से लगा सकते हो, आपको इसमें बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। तो ये थी गेहूं के बारे में जानकारी। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरे किसान भाइयों को भी जरूर भेजिए। धन्यवाद।